नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज CAPSP के खाता धारकों को मिलने वाले लाभांशों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब तक आप सेवा में हैं तब तक आपका व आपके परिवार के खर्चों का निर्वहन सही प्रकार से होता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी कारण से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपके बाद आपके परिवार के खर्चों का निर्वहन कैसे होगा? भारतीय स्टेट बैंक ने इसी को ध्यान में रखते हुए आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एवं केंद्रीय सरकार के ऐसे पदाधिकारियों जिनके सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज के अंतर्गत खोले गए हैं, उनके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमे की पॉलिसी करवाई है, जो कि किसी सेवारत पदाधिकारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को काफ़ी हद तक सहायता करने में सहायक है। ITBP के लिए वर्तमान में पॉलिसी दिनांक 4/1/2023 से 3/1/2024 तक वैध है एवं इसे प्रत्येक वर्ष नए फीचर के साथ बढ़ाया जाता है। अन्य फोर्स के लिए पॉलिसी की अवधि अलग अलग है। यह पॉलिसी उन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए भी है जिनकी पेंशन भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज के अंतर्गत आती है। इस बीमा पॉलिसी के मेन फीचर इस प्रकार से हैं। सभी कार्ड धारकों यानी गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम सेवारत कर्मियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 50 लाख है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर 30 लाख रुपए। सभी कार्ड धारकों यानी गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम सेवारत बीमित व्यक्ति की हवाई यात्रा के दौरान मृत्यु होने पर बीमा कवर 1 करोड़ रुपए है। सभी कार्ड धारक गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड सेवारत बीमित व्यक्ति को परमानेंट, टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर बीमा कवर 50 लाख रुपए है। इस पॉलिसी में एड ऑन कवर के रूप में सम्मिलित लाभांश इस प्रकार से हैं। यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होने पर उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाने की आवश्यकता पड़ती है तो प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च के लिए रुपए 10 लाख तक का कवर है। यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होने पर उसके परिवार हेतु विदेश से दवाई मंगवाई जाती है उसके इलाज के लिए, तो दवाई की ढुलाई पर खर्च हेतु रुपए 5 लाख तक का कवर है। यदि बीमित व्यक्ति को दुर्घटना होने पर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है एवं बीमित व्यक्ति 48 घंटे से अधिक कोमा में रहता है तो रुपए 5 लाख का अतिरिक्त कवर होगा। यदि बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के स्थान से नज़दीकी अस्पताल तक एयर एम्बुलेंस से उपचार हेतु चिकित्सालय में लाया जाता है तो इसके खर्च के लिए 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवर मिलेगा। यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके 18 से 25 वर्ष की आयु के बच्चों की ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए 8 लाख तक का कवर देय है एवं यदि बच्चों में लड़की हो तो यह कवर अधिकतम 10 लाख रुपए तक है। यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी 18 से 25 वर्ष की आयु की लड़की की शादी के लिए 10 लाख तक का कवर है और यदि 2 लड़कियां होंगी तो 5-5 लाख रुपए प्रति लड़की का कवर होगा। यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार के 2 सदस्यों को हॉस्पिटल या दुर्घटना स्थल तक लाने के लिए किराए पर खर्च हेतु 50,000 तक का कवर है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमित मृतक के शरीर को हॉस्पिटल या दुर्घटना स्थल से उसके घर तक लाने के लिए परिवहन पर होने वाले खर्च हेतु रुपए 50,000 तक का कवर है। बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस चार्ज के रूप में होने वाले खर्च हेतु रुपए 50,000 तक का कवर है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, टेररिस्ट, नक्सलिटीज़, फॉरेन एनिमी, अम्बुश एक्शन के दौरान होती है तो 10 लाख तक का बीमित व्यक्ति का ब्याज सहित लोन के भुगतान हेतु देय है, बशर्ते लोन SBI की ब्रांच से लिया गया हो। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु विदेश की धरती में होती है, माना जैसे कि कोई विदेश में डेपुटेशन पे है या डिप्लॉयमेंट पे है, तो PLI कवर के अतिरिक्त 10 लाख रुपए और देय होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि
उपरोक्त कवर बीमित व्यक्ति या उसको उत्तराधिकारी को कैसे मिलेगा, इसकी क्या गाइडलाइन है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपलब्ध होगा जो कि एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल मीन्स से घटित हुई हों। इस बीमे का लाभ लेने के लिए दुर्घटना से 90 दिन पूर्व कम से कम एक सैलरी या पेंशन बैंक खाते में जमा होनी आवश्यक है। व्यक्तिगत दुर्घटना एवं हवाई दुर्घटना बीमे का लाभ केवल उन्हीं खाताधारकों को मिलेगा जिनके खाते सैलरी पैकेज के अंतर्गत हों। इसलिए सभी खाताधारक यह चेक कर लें कि उनके खाते सैलरी पैकेज के अंतर्गत हैं एवं यदि उनके खाते सैलरी पैकेज के अंतर्गत नहीं हैं तो उनके खाते सैलरी पैकेज के अंतर्गत परिवर्तित करवाने हेतु कार्रवाई कर लें। सेना एवं सीएपीएफ के ऐसे पदाधिकारियों जिनकी मृत्यु रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान होगी वह भी इस बीमे के अंतर्गत कवर्ड होंगे। एयर एक्सीडेंट क्लेम तभी वैध माने जाएंगे जब हवाई टिकट की राशि सैलरी पैकेज खाते से भुगतान हुई हो या जहां खाताधारक को टिकट खरीदने की आवश्यकता न हो, अर्थात यात्रा चार्टेड फ्लाइट से की गई हो, विभाग द्वारा टिकट बुक करवाया गया हो सरकारी यात्रा के लिए, तो उसमें आवश्यकता नहीं है। बीमे का दावा बीमा कंपनी को सीधे भेजा जा सकता है या दावे को संबंधित विभाग कंपनी को भेज सकता है। बीमे के लिए बैंक पार्टी नहीं है। बीमे के दावे की सूचना ईमेल, फैक्स, पत्र के माध्यम से बीमा कंपनी को मृत्यु या दुर्घटना के 90 दिन के भीतर भेजनी होगी। क्लेमेंट या संबंधित विभाग द्वारा 180 दिन के भीतर दावे से संबंधित समस्त दस्तावेज बीमा कंपनी को भेजने अनिवार्य हैं। बीमा कंपनी में दावा प्राप्त होने पर बीमा कंपनी इसकी रिसिप्ट क्लेमेंट या विभाग को भेजेगी। बीमे का लाभ किसको मिलेगा, अब इसके बारे में जानते हैं। यदि खाता सिंगल नाम से खोला गया है तो सैलरी पैकेज खाते में जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होगा उसे बीमे के लाभ का भुगतान मिलेगा। यदि खाता ज्वाइंट अकाउंट है तो बीमे का लाभ जीवित खाताधारक को देय होगा। यदि खाता ज्वाइंट अकाउंट है एवं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर सभी खातेधारकों की मृत्यु हो जाती है तो बीमे का लाभ बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नॉमिनी को देय होगा। मैंने आपको जो जानकारियां बताई हैं उनका पता होना आपसे ज़्यादा आपके उत्तराधिकारी को जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना की दशा में यदि आपके उत्तराधिकारी को इन जानकारियों का पता नहीं होगा तो वह कैसे इस बीमा कवर का लाभ ले सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने उत्तराधिकारी को अवश्य शेयर करें। इस पॉलिसी का क्लेम करने हेतु फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हमें क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी दूंगा जिनकी आपके दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।